शंकर भगवान पार्वती मैया की प्रवचनों को महानता कक्षा के रूप में मार्गदर्शन की प्राप्तियों को गीता का माध्यम 11 अध्यायों का क्षेत्र स्नान में दर्शन कहते हुए विवाद वैकुंठ नामक श्री विष्णु भगवान माता लक्ष्मी मैया ने वहाँ विराजमान थी और उस विराजमान में माँ लक्ष्मी जी अवशेष नैया पर विराजमान रहते हैं और उस गंगा यमुना को स्नान करके हर प्राणी हर व्यक्ति ने भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं। तो कहा गया भगवान ने कहते हैं श्री विष्णु भगवान आमिकारी पुकार तथा कथा अनुसार यदि क्षेत्रों में स्नान दर्शन करते हुए विवाद बंठ नामक नगर में आए हुआ उन्हें प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्नान तक मांग परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अनंत गांव के मुखिया के उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला थी। ब्राह्मण ने स्वास्थित उससे भीतर जाकर रात में निवास किया। गेवरों ने उन्होंने कहा कि हे एक मुखिया मेघनाथ का कहा कि आप हमको टिकने के लिए स्थान दे दीजिए और हमको यहाँ रहने के लिए रात भर और जगह खोजा कहीं नहीं मिला। एक वहाँ का मुखिया था मेघा नामक का, वहाँ ब्राह्मण को रुकने के लिए स्थान धर्मशाला में दे दिया। धर्मशाला में तो दे दिया लेकिन एक दिन की बात है वहाँ मेघा ब्राह्मण एक बहुत भयंकर राक्षस था जो रात को सबको खा जाता था। उसका भोजन उस गांव में हर व्यक्ति को एक दिन भोजन का उसका प्रबंध किया जाता था, नहीं तो अत्याचार बहुत करता था। इसलिए रात्रि का समय उसका एक भोजन निश्चित था। हर मनुष्य का हर घर से एक व्यक्ति का भोजन प्रतिदिन उसको मेघर को चाहिए। तो ब्राह्मण ने स्थिति उससे भीतर जाकर रात में निवास किया। उस सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया किंतु उनके और साथी को खा गया। ऐसा हुआ कि जो मेघर ब्राह्मण था, जो रासनी ब्राह्मण और तो जितना इनके साथ गए थे और थे उसको तो सब खा गया जितना इनके साथ था। और ये जो ब्राह्मण थे जो मेघा जी बहुत ज्ञानी प्राप्त कर लेते इनको में नहीं ठेक पाया। इस प्रकार से कथा को प्रारंभ और किया जाता है किंतु उसके गौर साथी दिखाई नहीं दिए। वे उन्होंने खोजने के लिए चले। इन्हीं में ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा मुनि श्रेष्ठ तुम सब प्रकार से दीर्घ जानते हो, सौभाग्यशाली तथा पुण्य पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकतंत्र भाव विद्यमान है। तुम्हारे साथ कहा गया कैसे इस भवन से बाहर हुए इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतने ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्र तुम्हें किसी प्रकार से भय नहीं है। विप्र आप बताने का प्रयास करिए। महानता मेरा साथी, महानता मेरा परिवार, मेरा सभी गांवों को तहस नहस कर रहा है, ऐसा बताने का विप्र हमको प्राप्त करिए। महानता ज्ञान का इस विद्या का आश्रय लेते हुए तथा इस देवताओं की दया से तुम अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है। भगवान की कृपा के इस गांव में हो मैं तुम्हारी सब प्रकार से सेवा विष्णु करूँगा। आप रहिए ऋषिवर्ष इस गांव में आपको सेवा महानता सब करूँगा। ऐसा कहकर यह ग्राम पालक मुखिया मुनिवेश सुंदर के पावन गांवों को में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। तब 7-8 दिन बीत गया। तब एक दिन प्रातः काल आकर वह बहुत दुखी होकर महात्मा के सामने रोने लगा। ग्रामपाल ने रोने लगा और सामने रोने लगा, बोला यह आज रात में राक्षस ने मुझे मेरे भागिन के बेटे को चबा लिया। मैं मेरा पुत्र बड़ी गुणगान और शक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर जोगी सुंदर ने पूछा, का है वह राक्षस और
किस प्रकार से उनसे तुम्हारा पुत्र का भक्षण किया है। गर्मपाल बोले, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्य को खा लिया करता है। तब एक दिन समस्त नगरी वासियों ने मिलकर उसने प्रार्थना की, राक्षस तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किया देते हैं। यह बाहर आके जो प्रतित रात में आकर नींद लेने वाले लोग उनको खा जाना। जो रास्ता चलते हुए जो गृहस्थ यहाँ टिकने के लिए आएगा उसको प्रतिदिन हम इस धर्मशाला में टिकाएंगे और उसी को भोजन प्राप्त कर लीजिएगा। गांव वाले ने मीटिंग करके और धर्मशाला में सबको रोकने का प्रयत्न किए। ये सब बता रहे हैं गर्मपाल मुखिया महर्षि ब्रह्मा जी से, ब्राह्मण महर्षि से बता रहे हैं, जो बहुत तपस्या थे, बहुत तपस्वी ज्ञानी प्राप्त कर लिए थे। तब तुम्हारे लिए भोजन किया व्यस्त किया देते हैं। यह बाहर के जो व्यक्ति आएंगे उसको इस रात में ही धर्मशाला में रहेगा, उसको खा जाइएगा, लेकिन गांव पर इतना अत्याचार न करिए। राक्षस इस तरह से बातों को मान लिया। तब रात में आकर नींद लेने वाले उन खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों के गांव के मुझे मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पात्रों को ही राक्षस का अहंकार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उस सब को तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। विद्रव, तुम ऐसा क्या परम है जिस बात को तुम्हारी जानते हैं। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र था, किंतु मैं उसे पहचान सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में टिकाया था। साधु बाबा से करें, ब्राह्मण योग से करें कि हे गर्मपाल मुखिया कि प्रभु, हमारे पुत्र का एक साथी था, दोस्त था, जो प्रिय था, वो भी धर्मशाला में टिका हुआ था, उसको खा गया। हे ब्राह्मण देव, हे प्राप्ति, हे योगेश्वर, आपको कैसे नहीं खाया? आप कौन सी धर्म किए हैं, आप कौन सी प्राप्ति किए हैं कि आपको नहीं खाया? तब कहते हैं, धर्मशाला में भेजे दिए पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर लिया है, तब वह उसे वहां से ले जाने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैं बहुत दुखी होकर उस 25 से पूछा, ओ दुष्ट, तुम रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बताओ। राक्षस ने कहा, गर्मपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जाने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पार्थियों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने के ही मेरा ग्रस्त बन गया, अनजाने में मेरे ग्रस्त हो गया। और मेरे आदर से जिस प्रकार जीवित और आश्रित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधानता के ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, उसके भ्रम भाव में मुक्ति और होगी और मेरे ही हुए पुनः जीवन प्राप्त होगा। यह कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैं एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर एक ब्राह्मण थे, उनको हम बाहर कर दिया था, क्योंकि उनको मैं ठेकने का मेरा हिम्मत नहीं था, क्योंकि जो ब्राह्मण देव जो तपस्या कर रहे थे ये थे, वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इससे अध्ययन के मंत्र से 7 बार विभिन्न करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छिड़क दे तो निसंदेह मेरा श्राप से उद्भन्न हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेह पाकर मैं तुम्हें निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, गर्मपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्य को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? गर्मपाल बोले, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण
रहता था। एक दिन वह अग्रणी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर जाकर एक बहुत बड़ा सिद्धांत किसी राह की मरकता खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाने रहे। देव उसी राह की खाकर आकाश में बढ़े गए। तब तपस्वी ने कुपित होकर उससे किसानों से का दुष्ट मांगा, हे राधे राधे, हरे कृष्णा।